हरिओम। आज 13 सितंबर 2024। गीता के द्वितीय अध्याय 23 नंबर श्लोक हम लोग देखेंगे। प्रश्न होगा कि भगवान ने कहा था शरीर मरता है, मगर जो देही है शरीर के अंदर जो रहते वो मरता नहीं। तो प्रश्न जरूर होगा कि जैसे घर है वैसे शरीर है, और घर में जो रहने वाले हैं गृही है वैसे देही है ना। हाँ, जब घर जल जाता है तो उसके अंदर तो जो जो रहने वाला है वो भी मर जाता है। तो मैंने नहीं नहीं नहीं, वो मरता नहीं है। ऐसे तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है शरीर से, बस उसको भी तो मरना कहेंगे। जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तब मरना कहेंगे। मगर आत्मा की दृष्टि से वो मर नहीं सकता है, क्योंकि वो नित्य है। वो जल नहीं सकता है, वो शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। ये बातें जो चार महाभूत से प्रभावित नहीं हो सकता है। 23 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। श्री भगवान वाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। एनम एनम माने ये जो आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। ये जो शस्त्र पृथ्वी तत्व से बना है, तो शस्त्र पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व के चीजों को ही काट सकता है, प्रभावित कर सकता है। ये जो शस्त्र के पास इतना लिमिटेशंस है कि वो जल को नहीं काट सकता है। इसलिए आप देखो, जैसे हम हाथ से या खड़ग से या छुरे से जल को ऐसे करते तो कुछ नहीं प्रभावित होता है। लकड़ी से पानी जैसे मारना बोलते हैं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म को प्रभावित नहीं कर सकता है। समझ में आया? नैनम दहति पावक, इस आत्मा को आग भी नहीं जला सकती। आग किसको जला सकती है? ना आग देखना पृथ्वी तत्व के कोई भी चीजों को खा लेती है। सर्व बुक जात वेद बोलते हैं। हाँ, सब सब कुछ दहती सर्वभूतम। और पानी को आग में पानी रखो तो पानी भाप हो जाता है। दोनों को प्रभावित कर दिया ना। मगर वायु को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वायु के कारण आग फैलती है। खुश होती है आग, चलो वायु के कारण मैं फैलेगी। तो आत्मा की तो बातें क्या है कि ये दोनों नहीं कर सकते। नहीं पानी, न चैनम क्लेदयन्त्यापः। अब कोई वस्तु है वो गीला हो गया, अपदार्थ है, कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, कुछ है और गीला हो गया। तो वस्तु पदार्थ को पानी गीला कर सकता है, क्योंकि पानी सूक्ष्म है और वस्तु स्थूल है। और आत्मा तो सूक्ष्म है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः। अब का कपड़ा गीला है, हमें सुखाना चाहते हैं, तो वायु का काम है सुखना। मगर ये वायु सुखा भी नहीं सकता है। केन उपनिषद में देखोगे जाके, वायु जाती है परीक्षा करने के लिए, दक्ष को दक्ष देते हैं परीक्षा करने के लिए, इसको उड़ाओ तो एक तृण को, एक घास को उड़ा ही नहीं सकता। क्योंकि जो आत्म तत्व का जो बल है, ब्रह्म तत्व का जो बल है, उन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा इस प्रकार के है। आत्मा नित्य है। जब आत्मा नित्य है तो कैसे प्रभावित होता है? देह नष्ट होता है, मगर जो देही है, जो आत्मा है, वो अविक्रिय है, वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा को कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, कोई अग्नि जला नहीं सकती है, जल शिथिल गिरा नहीं कर सकती करता, और जो वायु है वो सुखा नहीं सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है। इन चार भूतों का नाश तो होता है अपने आप में, मगर
आत्मा इन चारों से बिल्कुल नाश नहीं होता है। यहाँ आकाश नहीं कहा गया है, देखो, क्योंकि आकाश भी नाश नहीं होता इन चारों से। श्लोक है, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायु व्योमनो न भवान। भवान माना आप कुछ भी नहीं हो, फिर आप कौन हो? ऐसा साक्षरम आत्मान चिद्रूप विद्धि मुक्त। मुक्ति के लिए आप अपना स्वरूप को जानो, आप चित स्वरूप हो। तो ये भगवान बता रहे हैं आगे। फिर कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का लक्षण बता रहे हैं अगले श्लोक में, जो हम लोग कल देखें।